2006। उसमें बाबा ने हमें बताया कि 2 तरह के बच्चे बताए बाबा ने हमें, लवली बच्चे, लवलीन बच्चे। तो लवली तो सब बच्चे हैं, लवलीन बच्चे वो है जो हर संकल्प, हर श्वास में, हर बोल और कर्म में स्वतः ही बाप समान सहज रहते हैं। तो बाबा ने हमें लवलीन बच्चे विश्व की स्टेज पर बाबा प्रत्यक्ष करते हैं, वैसे भी बाबा ने बताया स्वयं बैकबोन बन के। फिर बाबा ने बताया कि हमें बाबा ने जो विचित्र दर्पण दिया है, वो विचित्र दर्पण है स्वराज्य की स्थिति, वर्तमान समय की हमारी स्वराज्य की स्थिति का दर्पण। इस दर्पण से हम भविष्य में क्या बनेंगे ये हम जान सकते हैं। तो स्वराज्य अधिकारी का बाबा ने हमें जो स्वमान दिया है, वो स्वमान को हमें बार बार स्थिति में यूज करना है और हमें अपने भविष्य की क्या पोजीशन मिलने वाली है वो जानना है। दूसरा हमें बाबा ने जो सम्मान दिया है वो है मास्टर सर्वशक्तिवान का। तो बाबा ने ये जो दोनों वरदान दिए हैं वो हमें वर्षा भी दिया है, वरदान भी दिया है, अधिकारी भी बनाया है। और बाबा कहते हैं कि ये परमात्मा द्वारा दिया गया हुआ वरदान है, तो ये परमात्म अथॉरिटी है। तो आप किसी को भी, अगर आप प्रकृति को भी या तो माया को भी अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो, तो आपको अपनी सीट पर बैठ करके फिर ऑर्डर करना है, तो वो जरूर जी हुजूर करेगी। तो बाबा ने हमें संस्कार, स्वभाव, माया, प्रकृति, ये सबको दासी बनाने के लिए ये बहुत अच्छी टेक्निक बताई है कि हम अपनी मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति में स्थित होकर ऑर्डर करें। फिर बाबा ने बताया शक्तियां लीकेज क्यों होती है, क्योंकि हमारी 2 शक्तियां जो मुख्य है, वो बाबा ने कहा संकल्प और समय का वेस्ट। तो वो 2 शक्तियां लीकेज होने के कारण हम मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित नहीं हो पाते हैं। फिर बाबा ने बताया सफलता मूर्त बनने के लिए बाबा ने कहा हमें, और बाबा ने एक विचित्र दिवाली के बारे में बताया कि जो बाबा मनाना चाहते हैं विचित्र दिवाली, तो वो क्या है कि चारों ओर के जो मनुष्य आत्माएं हैं उनमें निराशाएं बहुत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो बाबा ने कहा कि आप मनसा सेवा करो, चाहे वाचा करो या संबंध संपर्क करो, लेकिन बाप दादा इस निराश मनुष्यों के अंदर आशा का दीपक जगाना चाहते हैं। तो इतना हम मनसा सेवा करें कि जिससे मनुष्य आत्माओं की निराशा खत्म हो जाए, और ये कहे कि कुछ होना नहीं है, कुछ होना नहीं है, ये जो उनके मन में दिमाग में निराशाएं बैठ गई है वो खत्म हो जाए। तो बाबा ने हमें मनसा सेवा करने के लिए कहा कि टाइम वेस्ट नहीं करो, एक एक सेकंड आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समय अचानक होने वाला है। तो बाबा ने हमें कहा कि ये चलते फिरते यही वृत्ति में रखो कि विश्व का कल्याण करना ही है। यह वृत्ति अगर हम वायुमंडल में फैलाएंगे ना, तो ये मनसा सेवा हमसे होती रहेगी। तो बाबा ने मनसा सेवा की विधि एकदम सिंपल तरीके करके बताई। बाबा ने कहा कि हर संकल्प में बाप दादा की याद से लाइट लेते जाओ, लाइट हाउस होकर फिर लाइट देते जाओ। तो कल की मुरली का हमने रिकैप देखा, अब आगे पढ़ते हैं। तो सभी तरफ के बच्चों की स्नेह के याद की मालाएं तो बहुत पहुंच गई है। बाप दादा ने याद भेजने वालों को सम्मुख देखते हुए याद का रिस्पॉन्ड, दिल की दुआएं, दिल का प्यार दे रहे हैं। अच्छा, सेवा का टर्न कर्नाटक का है। कर्नाटक वालों ने 5 मेगा प्रोग्राम किए हैं। अच्छा, बहुत आए हैं। अच्छा, मेगा प्रोग्राम किया मुबारक हो। लेकिन हर एक मेगा प्रोग्राम से स्टूडेंट कितने बने, वह रिजल्ट निकाली है? क्योंकि मेगा प्रोग्राम संदेश देने के लिए तो अच्छा है, उलझना नहीं मिलेगा। एक काम तो ठीक हो गया, लेकिन मेगा प्रोग्राम के बाद एड्रेस तो होती है ना। जिन भी आत्माओं की एड्रेस है उनको समय प्रति समय अपने ही सेंटर पर बुलाते रहो, सेवा करते रहो, क्योंकि जोन में तो नहीं हो सकता है, वहां की वहां तो आ सकते हैं, उनमें से निकलेंगे। कर्नाटक की संख्या तो बहुत है। अच्छा है,
सेवा की है तभी संख्या बढ़ी है, लेकिन अब ऐसा गुलदस्ता बनाओ जो माइक और माइट बन संदेश देने में साथी बन जाएं। ऐसे कोई ग्रुप तैयार करो। सभी मेजोरिटी बड़े बड़े जोन वालों ने मेगा प्रोग्राम किया है, लेकिन यह समाचार नहीं आया है कि कौन से ऐसे माइक निकले जो संदेश देने में मददगार बने हैं, क्योंकि विश्व की आत्माएं अभी भी बहुत रही हुई है। तो कर्नाटक की जितनी संख्या है, हर एक स्थान पर कुछ तो ऐसी लिस्ट होनी चाहिए ना। तो वह बाप दादा के पास नाम आने चाहिए, रिजल्ट आनी चाहिए। मधुबन में लेकर नहीं आओ, पहले रिपोर्ट लिख कर दो, कितने कितने निकले हैं, किस किस प्रकार के हैं, चाहे फॉरेन में हो चाहे देश में हो। अच्छा है, प्रोग्राम किए उसकी मुबारक है। अभी ऐसी लिस्ट भेजना, हर एक सेंटर ऐसी लिस्ट भेजे, ठीक है ना? अच्छा है, अभी कर्नाटक में कुछ कमाल करके दिखाओ। हर सेंटर निर्विघ्न स्वराज्य अधिकारी बन सकता है, हो सकता है। 3 मास दिए हैं तो निर्विघ्न सिर्फ 3 मास के लिए नहीं, सदा काल के लिए विघ्न समाप्त। अगर कभी संकल्प में संस्कार इमर्ज भी हो तो उन्हें वहां ही खत्म कर दो, कर्म में बोल में नहीं आवे। ये बाबा विधि बता रहे हैं, हम अंडरलाइन करेंगे कि निर्विघ्न कैसे बने। अगर कभी संकल्प में संस्कार इमर्ज भी हो तो उन्हें वहां ही खत्म कर दो, कर्म में बोल में नहीं आवे। तो ऐसे रिजल्ट दिखाएंगे। कर्नाटक नंबर 1 निर्विघ्न करेंगे, करना पड़ेगा। एक दो के सहयोगी बनकर मदद देकर भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2-4 भी अगर निर्विघ्न नहीं बने तो फिर सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? कर्नाटक निर्विघ्न का सर्टिफिकेट तो नहीं मिलेगा ना। इसलिए सहयोगी बन एक दो को हिम्मत दिला के करना पड़ेगा। तैयार हैं टीचर्स? तैयार हैं? करना पड़ेगा। देखो टीवी में आ रहा है, सब कर्नाटक की टीचर्स हाथ उठा रही है। अच्छा, देखेंगे, पहली मुबारक तो दे रहे हैं और आगे देखेंगे, ठीक है ना? करना पड़ेगा। अपने संस्कार को इमर्ज नहीं करने देना, संकल्प में भी परिवर्तन कर देना। तो बाबा ने ये दूसरी बार कहा कि संकल्प में ही हमें परिवर्तन कर देना है। संकल्प में संस्कार जब इमर्ज नहीं होगा ना, तो वो आगे कर्म और बोल में नहीं आएगा, तो उसको संकल्प से ही आगे नहीं बढ़ने देना है। अच्छा है, संख्या जितनी है उतना बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा है, सेवा का गोल्डन चांस लिया है, थोड़े दिनों में बहुत अपना पुण्य जमा किया है। यज्ञ सेवा अर्थात पुण्य का खाता जमा करना, अंडरलाइन। तो अच्छे हिम्मत रख करके आए हैं और आगे भी हिम्मत रखते आगे बढ़ते रहेंगे। अब बाबा मेडिकल विंग से बात करते हैं। कोई नया प्लान बनाया? नया प्लान कोई बनाया? तो किसी ने कहा कि स्वास्थ्य में मूल्यों को कैसे बढ़ाएं उसके बारे में सारा वर्ष प्रोग्राम करेंगे। तो बाबा कहते हैं अभी प्लान बनाया है, अभी प्रैक्टिकल करना है, इससे भी संदेश पहुंचता है ना। अच्छा, हिम्मत वाले हो ना, जो भी आए हैं सिर्फ मीटिंग नहीं की, प्रैक्टिकल करना ही है। और आप लोगों को तो डबल फायदा है, डबल दुआएं मिलती है। मेडिकल विंग्स वालों को डबल दुआएं मिलती है। तन ठीक होता है उसकी भी दुआएं, और मन खुश होता है तो उसकी भी दुआएं। सभी में उमंग है ना, बहुत अच्छा। मेडिकल में वो हार्ट का भी अच्छा चल रहा है। अब बॉम्बे के हॉस्पिटल की भी रिपोर्ट अच्छी है। ऑटोमेटिक वीआईपी आते रहते हैं, क्योंकि पहले समझते थे ब्रह्मा कुमारियां सोशल वर्क नहीं करती है। अभी समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां जो काम करती हैं उसकी रिजल्ट बहुत अच्छी निकलती है। जब से आबू में ग्लोबल हॉस्पिटल खुली है तब से यह वायुमंडल में फर्क आया है। आबू वाले भी बदल रहे हैं, तो अच्छा है। आपकी डिपार्टमेंट चाहे कोई स्थूल काम भी करते हो, दवाई देने का, लेकिन यह सेवा फैल रही है कि ब्रह्मा कुमारियां डबल काम कर सकती है, तो अच्छा कर रहे हैं, करते रहना।
कोने कोने में अपने मेडिकल द्वारा भी सबके मन में खुशी, आशा की दीपक जगाते चलो। अच्छा है, मुबारक है। अब बाबा एजुकेशन विंग से बात करते हैं। यह विधि मीटिंग की अच्छी बनाई है, मिलना भी हो जाता है, कॉन्फ्रेंस भी हो जाती है। अच्छा है। बाप दादा ने समाचार सुना था, धीरे धीरे एजुकेशन में भी चांस मिलता रहता है और करते रहते हैं। अभी ऐसा अच्छा कोई प्रूफ निकालो जहां भी सेवा करते हो वहां का ऐसा एग्जाम्पल स्पष्ट हो जो और देशों में भी उसकी रिजल्ट देख करके बढ़ाते रहें। एजुकेशन और मेडिसिन दोनों ही बहुत जरूरी होती है। बाप दादा ने तो देखा है, हर वर्ग अपने वर्ग में अच्छी सेवा कर रहे हैं, हिम्मत रख रहे हैं, सहयोगी भी बन रहे हैं। लेकिन अभी और थोड़ा तीव्र करो, क्योंकि समय समीप आ रहा है। बाबा हमें बार बार समय की समीपता का इशारा दे रहे हैं। हर वर्ग की अपनी अपनी विशेषता है। कम से कम अभी यह तो उलझना उतरा कि हमारे वर्ग को आपने संदेश ही नहीं दिया। अभी विस्तार बढ़ता जाएगा तो अच्छा एजुकेशन से गवर्नमेंट का बोझ तो उतरेगा ना। यूथ ग्रुप अच्छा हो जाए तो गवर्नमेंट भी कहेगी कि हमारे साथी तो बने हैं, अच्छा कर रहे हैं, मुबारक हो और आगे करना। अच्छा, जो पहली बार आए हैं वो उठो। अच्छा है, हर टर्न में देखा है मेजोरिटी नए होते हैं, तो सर्विस बढ़ाई है ना, इतनों को संदेश दिया है। जैसे आप लोगों को संदेश मिला ऐसे आप भी और दुगना दुगना संदेश दो, योग्य बनाओ। अच्छा है, हर सब्जेक्ट में और उमंग उत्साह से आगे बढ़ो। अच्छा है। अच्छा, अभी लक्ष्य रखो, चलते फिरते चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा सेवा के बिना भी नहीं रहना है और याद के बिना भी नहीं रहना है। ये पूरा पैराग्राफ हम अंडरलाइन करेंगे। बाबा बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि यह हम लक्ष्य रखना है हमें। चलते फिरते चाहे मनसा द्वारा चाहे वाचा चाहे कर्मणा सेवा के बिना नहीं रहना है और याद के बिना भी नहीं रहना है। तो याद और सेवा सदा ही साथ है ही। इतना अपने को बिजी रखो, याद में भी और सेवा में भी। खाली रहते हैं तो माया को आने का चांस मिलता है, तो इतना बिजी रहो जो दूर से ही माया आने की हिम्मत नहीं रखे। फिर जो बाप समान बनने का लक्ष्य रखा है ना, वो सहज हो जाएगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, स्नेही स्वरूप रहेंगे। अच्छा, तो आज के दिन तो स्नेह उड़ा के लाया है। स्नेह का प्लान कितना फास्ट है, तो स्नेह में उड़ के आए हैं और स्नेह में उड़ते रहना और उड़ाते रहना। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे हैं। सभी के मन में इस समय 100% उमंग उत्साह है। करके दिखाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, होना ही है। लेकिन इस समय का उमंग उत्साह और दृढ़ संकल्प सदा साथ रखना। तो हम बाबा का याद प्यार बाद में लेंगे, पहले ये आगे पढ़ लेते हैं, लास्ट में लेंगे हम। तो बाबा ने कहा, अच्छा फूलों का श्रृंगार करने वाले कौन है, आगे आओ। फिर बाबा दादी जी से बात करते हैं। आपकी हिम्मत देखकर बाप दादा भी खुश है। शरीर का हिसाब शरीर खत्म कर रहा है, आप हिम्मत में उड़ रही हो। ठीक है। दादियों से और दादियों से, आप लोग भी बहुत सभी को हिम्मत दिलाने के निमित्त हो। आपको देख करके सभी को ये उमंग आता है तो कि हम भी कर सकते हैं, तो अच्छा निमित्त बने हुए हो। मोहिनी बहन से निमित्त हो ना। ईशु दादी से साथ निभाने में नंबर 1 है। मुन्नी बहन, जितना बाप से प्यार है ना उतना यज्ञ से भी बहुत प्यार है। अच्छा संभाल रही हो, भरपूर यज्ञ है और सदा भरपूर रहेगा। अच्छा, अब निर्मला शांता दादी से, कलकत्ता वालों ने फूलों का बहुत अच्छा श्रृंगार किया है। गद्दी की मालिक
हो ना, अच्छी शरीर की मालिक बन के चल रही हो, शरीर को चलाना ये सीख गई हो, आपकी शक्ल सेवा कर रही है, अच्छा है, ग्रुप भी अच्छा है, सेवा का उमंग है, फ्रांक दिल है, यज्ञ का श्रृंगार हो जाता है ना, और जो दिल से करता है ना उसका वाइब्रेशन फैलता है, फूलों से भी वाइब्रेशन आता है। बाबा कितनी गुह्य बात बता रहे हैं कि जो दिल से सेवा करता है ना उनके वाइब्रेशन तो फैलते हैं, लेकिन जो फूल होते हैं, जो सजावट उन्होंने की है, उससे भी उनकी सेवा के वाइब्रेशन आते हैं कि वो उन्होंने दिल से सजाया है। सबको उमंग उत्साह का वाइब्रेशन आता है, तो अच्छा करते हैं। और बाप दादा ने देखा है कि हर वर्ष अच्छे से अच्छा करते हैं, उमंग से करते हैं, इसकी मुबारक हो। अच्छा याद से करते हो, बाबा ने कहा ना, बाबा की याद में रहकर करते हो। रिस्पॉन्ड दिया ना, याद भेजी थी ना, वैसे तो बहुतों ने याद भेजी है, जो भी मिलता है कहता है हमारी याद देना, संदेशी को याद देते रहते हैं, हमारी याद देना। तो जिन्होंने याद भेजी उन्हों को बाप दादा नाम से पर्सनल याद का रिस्पॉन्ड दे रहा है। अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे और अच्छे पे अच्छा बनाते रहेंगे। जो सभी बैठे हैं सब याद दे रहे हैं और सबको याद मिल रही है। अमेरिका से अंकल आंटी ने भी याद भेजी है, तो आज के दिन तो एक एक बच्चे की एक एक शहर से यादगार मिली है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जिन्होंने यादगार नहीं भेजी हो। अच्छा, ओम शांति। तो अभी हम बाबा की यादगार लेंगे। बाप दादा के नैनों में समाये हुए नूरे रत्न बच्चे, बाप की सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माएं बच्चे, सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले और उड़ाने वाले महावीर महावीरनिया बच्चे, एक बाप ही संसार है, इस लगन से मगन रहने वाले लवलीन बच्चों को। लवलीन बनना अर्थात बाप समान सहज बनना। तो लवली और लवलीन दोनों बच्चों को बहुत बहुत पदम पदम गुणा, याद प्यार और नमस्ते। हम लवली और लवलीन बच्चों का भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू। अभी हम सभी 1 मिनट शांत रहेंगे और फिर शेयरिंग चालू करेंगे। ओम शांति। थैंक यू तेजल बहन जी। अभी सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा अभी लक्ष्य रखो, चलते फिरते चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा, सेवा के बिना भी नहीं रहना है और याद के बिना भी नहीं रहना है। याद और सेवा दोनों साथ हैं, है ही। इतना अपने को बिजी रखो कि याद में सेवा में भी खाली रहते हैं तो माया को आने का चांस मिलता है। इतना बिजी रहो कि दूर से भी माया हिम्मत नहीं रखे आने की।
फिर जो लक्ष्य है बाप समान बनने का वो जल्दी पूर्ण हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि अगर कभी संकल्प में संस्कार इमर्ज भी हो तो उन्हें वहां ही खत्म कर दो। कर्म में बोल में नहीं आए तो ऐसी रिजल्ट दिखाएंगे। कर्नाटक नववन निर्विघ्न। एक दो को सहयोगी बनकर मदद देकर भी बनना पड़ेगा, क्योंकि दो चार भी अगर निर्विघ्न नहीं बने तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसलिए सहयोगी बन एक दो को हिम्मत दिला के करना पड़ेगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा है कि यज्ञ सेवा अर्थात पुण्य का खाता जमा करना है। ओम शांति। ओम शांति। मन को बिजी रखेंगे तो स्वयं को भी फायदा और आत्माओं को भी फायदा। चलते फिरते यह वृत्ति में रखो कि विश्व का कल्याण करना ही है। हर संकल्प में बाप दादा की याद से लाइट देते जाओ। लाइट हाउस होके लाइट देते जाओ। टाइम वेस्ट नहीं करो। इतना बिजी रहो जो दूर से ही माया हिम्मत नहीं रखते आने की। अगर संस्कार संकल्प में इमर्ज की हो जाए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज सदा काल के लिए विघ्न समाप्त करने के लिए बताया। अगर कभी संकल्प में संस्कार इमर्ज भी हो तो उन्हें वही ही खत्म कर दो। कर्म में बोल में नहीं आवे। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि निर्मल शांता दादी जी से कि आप शरीर के मालिक बन के चल रही हो, शरीर को चलाना सीख गई हो, आपकी शक्ल सेवा कर रही है। तो ऐसा पुरुषार्थ हम करें कि हमारे शक्ल से बाबा के जितनी प्रत्यक्षता है वो हमारे चाल चलन शक्ल से सबको पता चले। और बाबा ने कहा कि जिस प्रकार ये फूलों से वाइब्रेशन फैलता है, जो दिल से सेवा करता है तो उसका वाइब्रेशन भी फैलता है। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। अभी बाबा ने मुरली में बताया कि याद और सेवा में बिजी रहो, और इसमें बाबा ने याद, सेवा और माया बोला है। तो किसी का कोई अनुभव है व मेरा जिज्ञासा है कि याद और सेवा में प्रैक्टिकली किसी ने कैसे अभ्यास किया हुआ है, उसका कुछ अनुभव शेयर कर दीजिए। और जो बाबा माया बोले तो हमको क्या अपने बुद्धि को, अपने दिनचर्या को ऐसे व्यस्त रखना है कि अभी का जो समय चल रहा है कुछ ना कुछ हो रहा है तो वो वाइब्रेशन, वो वातावरण में आता है, वह किसी अपने फैमिली मेंबर्स वो अपने ही को होता है, तो उसमें तो कुछ बात करना पड़ेगा। तो वो भी एक प्रकार का माया की प्रवेशता है, या हम कर्म कॉन्शियस हो गया, वह देहभान में आ गया, वह हमारा कुछ बीमारी कॉन्शियस हुआ, कुछ फ्लू होगा तो ऐसा पानी लेना चाहिए, वैसा खाना चाहिए, वैसे बातचीत तो हो जाता है, तभी तो हम बाबा का मुरली का चिंतन तो कर नहीं पाते। तो इसमें कैसे बैलेंस रखे व वो भी कैसे कर पाए, इसमें कोई कुछ बता पाए व मेरे में इस थोड़ा सा इस विषय में क्लैरिटी नहीं है। याद और सेवा और माया, ये तीनों का मिलाकर कुछ बता दीजिए किसी का अनुभव के आधार में। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। सभी तरफ के बच्चों को किसी की याद की मालाएं तो बहुत पहुंच गई हैं। बाप दादा याद भेजने वालों को की सम्मुख देखते हुए याद का रिस्पॉन्स की दुआएं, दिल का प्यार दे रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति।
जैसे भाई जी ने बोला कि भाई ये सेवा कैसे करनी, याद और सेवा। पहले तो हमें ये देखना कि मतलब से याद करना या याद की फरियाद है, कौन सी वृत्ति से हमने ये वो सेवा का संकल्प लिया है। तो यहाँ पे हम दो सेवाएं, जैसे एक स्थूल सेवा होती है और एक हमारी रूहानी सेवा होती है। तो सेवा हमारा सेवा में जो हमारा समय जाता है, तो वहां पे हम वाणी से चाहे कर्म से चाहे संपर्क से जैसे भी हम सेवा करते हैं, तो वहां पे हम निरंतर सेवाधारी है कि नहीं है, हमने ये भी चेकिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं यही समझती हूँ कि सदा अपने को शक्तिशाली वृत्ति बनानी है पहले। तो वृत्ति से ही वायुमंडल परिवर्तन होता है, क्योंकि हम कौन है, विश्व परिवर्तक आत्माएं। तो ब्राह्मण का विशेष जीवन का जो हमारा बाबा ने एक्युपेशन बताया है कि वृत्ति से भी, वाणी से भी, कर्म से भी विश्व परिवर्तन करना है। यहाँ हम जब कोई सेवा लेते हैं या सेवा करते हैं, तो वहां पे हमें टाइम मिलता है, तो वाणी के लिए समय नहीं है, तो वृत्ति से, मनसा से, सेवा से परिवर्तन करने का हमारे पास समय होता है। तो समय हम जब आत्माएं सेवा के बिना रह भी नहीं सकती, तो ब्राह्मण जीवन ही सेवा के लिए है, बिजी रहना है। बिजी रहने से ही सहज हम मायाजीत बन जाते हैं, और सेवा का जो फल मिल जाए वही मायाजीत में सहज बन जाता है, क्योंकि डबल फायदा है। जब भी बुद्धि को हम फुर्सत में रखते हैं, तो हमें वहां पर सेवा का ही संकल्प लेना है। जैसे सारे में सेवाएं होती हैं, और जगह जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, तो कैसे एकदम आदमी समय निकाल कर भी सेवा में चला जाता है। तो हमें बाबा ने यह बहुत अच्छी मन बुद्धि संस्कार और मनसा वाचा कर्मणा से जो सेवा बताई है, वो सेवा हम आसानी से कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ये जो भाई जी ने कहा ना बोलते वक्त, तो मुझे एक दादी जी का, जानकी दादी जी का एक क्लास याद आ रहा है। आई थिंक 2006 का क्लास होगा। यहाँ अपने तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप से ही हमें बेचा गया था, या ऐसा कुछ था, जब दादी ने शरीर छोड़ा था। तो उन्होंने तभी बताया था कि हम जब बोलते हैं ना, बात करते हैं, तभी भी हमें बाबा की याद में रहना है। तो आप देखिए दादी जी का पुरुषार्थ, ये दादियों का पुरुषार्थ है कि चलो मनसा में तो हम याद करते हैं बाबा को, कर्म करते हुए भी कर्म योगी बन करके रह सकते हैं, लेकिन जब वाणी में आते हैं तो बोलते समय भी हमें बाबा की याद में रहना है। तो उसके लिए भी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि बोलते तो हैं, कभी नहीं बोले ऐसा नहीं हो सकता है। मौन में जब रहे वो बात अलग है, लेकिन अगर सेवा में है, या तो हमारी स्थूल सेवा भी घर में चल रही है सब हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ, तो हमें बोलना ही पड़ता है। तो जितना जो बोले तभी भी हमें बाबा की याद रहनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये बहुत गहरा पुरुषार्थ भी है, तो याद भी रहो। तो याद में क्या होता है कि हम जब आइदर आत्मा या तो फरिश्ता, ये दो स्वरूप में ही बाबा ने हमें स्थित रहने के लिए बताया है। तो जहां भी है, हम स्थूल सेवा करते हैं या सूक्ष्म सेवा करते हैं, हम ये दो रूप में स्थित होकर के ही करते हैं। तो आत्मिक या तो आकारी स्टेज में याद में रहकर हमेशा बाबा से किरणें लेकर फैलाते जाए। जब ये अभी बाबा ने कहा ना, हमें इस मुरली में पढ़ा कि मुझसे लाइट लेते जाओ और अपने को लाइट हाउस बना के लाइट देते जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करो। मीन्स हर सेकंड बाबा चाहते हैं कि हम यही काम करें। तो ये काम तभी हो सकता है या तो निराकारी स्टेज या तो आकारी स्टेज। इसलिए बाबा ने हमें ये दो स्टेज में ही बताया है कि इसमें ही स्थित होना है, और बोलते वक्त भी बाबा को ही याद कर रखना है मन में। ओम शांति। आई होप इट हेल्प्स। हाँ, शुक्रिया दीदी, थैंक यू, बहुत क्लियर हुआ, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ जी। ये मुझे बहुत पहले एक बार यही ग्रुप में ही ये चीज सुनी थी कि पहले स्वयं की सेवा करनी है। तो आज अमृत वेले जैसे ध्यान में बैठे जैसे करते हैं, तो अपनी आत्मा के लिए बोले कि आत्मा शांत है, तो फिर हम बोले कि भी बुद्धि
जो है उसमें टिक रही है, ये शांति टिक रही है, बुद्धि जो है इस शांति में टिक रही है, बुद्धि इस आत्मा के साइज में, ऐसे कर कर के हम बैठ के देख रहे थे कि बुद्धि में कैसे ये क्या सेवा में आएगा, क्योंकि पहले तो खुद को भरपूर करेंगे तो फिर ये जो अभी बहन जी ने बोला था सेवा, तो फिर सबकी ऐसे ये भी सेवा हो, स्वयं की सेवा मानी जाती है क्या? याद में बैठना। हाँ, ओम शांति दीदी। ये जो अमृत वेला है ना, तो बाबा ने ये अमृत वेला हमारे लिए स्पेशल भरने के लिए ये वेला दी है। हमें ये अमृत भरना है अपने में, तो ये है स्वयं की सेवा। तभी बाबा की याद तो है ना, और हमारी अपनी उन्नति के लिए सेवा है। तो ये है याद और सेवा है ही बस, ठीक है, थैंक यू। हाँ, क्योंकि ये होगी फिर ही हम मनसा सेवा में हाँ, भरपूर होके फिर करेंगे ना मनसा हाँ, सेवा। हमें अपने को भरना है ना। तो ये टाइम जो अमृत वेला का बाबा ने 45 मिनट्स दिया है, वो हमें अपने को भरना है। फिर लास्ट में 5-10 मिनट कभी कभी ये बताते हैं कि ब्रह्मांड में भी वाइब्रेशन फैलाते हैं हम, विश्व के ग्लोब पर भी वाइब्रेशन फैलाते हैं। वो अलग बात है, आपके पास टाइम है तो लास्ट 5-10 मिनट्स 15 मिनट्स। लेकिन ये अमृत वेला ही बाबा ने हमें भरने के लिए बताया है। हमें शक्तिशाली बनना है। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। जैसे अभी दीदी लोग बता रहे हैं कि अमृत वेला, हाँ, स्व की सेवा तो है ही, लेकिन जो हम पुरुष उस सुबह योग कर रहे हैं, बाबा से अच्छा योग सुबह लगता है, तो हमारे जो वाइब्रेशन फैलते हैं, वृत्ति होती है, वो भी हमारे परिवार की सेवा हो रही है। परिवार भले सो रहा है लेकिन उनकी वृत्ति में जा रहा है, उनकी भी, इसीलिए उनका भी चेंज होने लगता है। फिर वही वाइब्रेशन आसपास पहुंच रहे हैं, एनवायरनमेंट में पहुंच रहे हैं, प्रकृति में पहुंच रहे हैं, तो वो तो सेवा ऑटोमेटिकली हो रही है। स्व की भी हो रही है और प्रकृति की भी हो रही है और हमारे परिवार वालों की भी हो रही है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे याद और सेवा के बारे में चल रहा था डिस्कशन, तो जैसे हम कोई को कोर्स समझा रहे हैं या प्रदर्शनी समझा रहे हैं या मुरली पढ़ रहे हैं, तो उस समय हमें बाबा की याद कैसे रहेगी। तो इसके लिए ही बाबा ने बहुत सारे मुरली में भी कहा है। एक मुरली है 15/3/85 की, उसमें भी बाबा ने बोला था कि जैसे हमें शरीर का भान रहता है नेचुरल, ऐसे आत्मा का भान रहे, और आत्मा में परमात्मा की याद तो समाई है। जैसे कि बीज में झाड़ समाया रहता है, वैसे सूक्ष्म रूप में बाबा की याद तो रहती है। नहीं तो आप किसी को कुछ सेवा कर रहे हैं या मुरली पढ़ रहे हैं, तो उस समय हम बाबा की याद में कैसे रहेंगे। उस समय हम आत्मिक स्थिति में रह सकते हैं, चाहे मस्तक सिंहासन पर, नहीं तो परम धाम में। ये दो आत्मिक स्थिति में किसी भी स्थिति में हम रहेंगे तो उसमें बाबा की याद है ही है। और जो अभी अमृत वेले की बात चल रही थी, 2-3 दिन पहले साकार मुरली में आया था, अगर तुम अशरीरी बनोगे तो विश्व को ऑटोमेटिकली सुख का वाइब्रेशन मिलेगा, और 5 स्वरूप का अभ्यास करोगे तो शांति का वाइब्रेशन मिलेगा। ऐसे शायद उल्टा हो गया, ऐसे ही बाबा ने बताया था उस मुरली में। तो ये भी अभ्यास हम कर सकते हैं। आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो ऑटोमेटिक वो बाबा की याद है ही है। वैसे तो हम उसके ऊपर भी बहुत सारे मुरलियां हैं बाबा की, अव्यक्त मुरलियां, उसमें भी है। बाबा ने बोला था कि निराकार निश्चय का नशा और साकार में सर्व संबंधों की अनुभूति, ये डबल रिफाइंड पेट्रोल है निरंतर योगी बनने के लिए। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। तो वैसे तो कई बार एक बार मम्मा को भी शायद बाबा ने किसी ने पूछा था कि मम्मा किस टाइम पे किस सेवा की जरूरत होती है, मतलब कौन सी सेवा। तो मम्मा ने बहुत अच्छे रीति से आंसर दिया कि जिस टाइम पे जिसकी जरूरत है वो सेवा करना, इससे ही पुण्य का खाता जमा हो जाता है। समझ लो भी कर्मना सेवा है, और आप अगर मनसा सेवा करके बैठ जाएंगे तो ये भी थोड़ा सा ये है रॉन्ग है, क्योंकि उस समय आपकी कर्मना की सेवा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमें भी ये थोड़ा सा डिसाइड करना होता है कि किस समय किसकी जरूरत है। समझ लो अभी कुछ, समझ लो शिवरात्रि आ रही है, सब लोग ऐसे
फॉर एग्जांपल कि कुछ ऐसा हम शामिल होके सबके साथ सेवा करना पड़ता है, उस टाइम पे हम उनके साथ नहीं जा रहे और केवल बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो मनसा में सहयोग दे रहा हूँ। तो इससे भी हम थोड़ा सा ये भी उस टाइम पे जरूरत किसकी है, तो यज्ञ में भी हर प्रकार की सेवा हमको करनी है। हर एक सेवा का अपना अपना मार्क्स होता है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। और बाबा ने आज ये भी कहा है कि जैसे कर्नाटक वालों को बाबा ने आज बोला भी है कि सेवा के समय जो भी है, समझ लो माइक आप तैयार करते हो तो ऐसा कोई ग्रुप तैयार करो, उनको फिर से बुलाओ। तो हम क्या करते हैं कि एक बार संदेश दिया तो हम फिर उनको बुलाते भी नहीं, तो थोड़ा उनको मास में या 3 मास में उनको बाबा ने जो कहा है ना, तो उनको भी थोड़ा सा बोलना चाहिए कि फिर से आप आ जाओ। समझ लो कोई हमारा बड़ा फंक्शन होता है तो उस फंक्शन में आ जाओ। तो ऐसे एक एक करके को हमको ऐसे बढ़ाना है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। जो भी परिवार की जो भी बातें हैं बहुत अच्छा है। उसमें खास करके बाबा ने बोला है कि संगम युग हम सब बच्चों को बाबा के साथ रहकर हर कर्म करना है। बाबा ने बोला कंबाइन स्वरूप होकर कर्म करो, साथ रहकर कर्म करो, तभी वो याद और सेवा होती है। और बाबा ने बोले निस्वार्थ सेवा, निमित्त सेवा, निमित्त में निमित्त हूँ करण करावन हर करा रहे हैं। यही सेवा जो है बाबा कराते हैं हर कर्म में। अभी प्रैक्टिकल भाई साहब अनुभव पूछ रहे थे, अभी जो 18 जनवरी का जो बाबा की एक दिन अचानक कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ सेवा थे तो बाबा की याद में रहकर जो सेवा अगर आप 4-5 घंटे का करने वाली सेवा है वो 3 घंटे में हो सकता है, होके गया है। तो बाबा की याद में बाबा को सिर्फ निमित्त बनकर बाबा करण करावनहार करा रहा है। हम तो निमित्त है, ट्रस्टी है, उस याद से करेंगे तो हर कर्म समय समय पर एक्यूरेट होके जाए। ये हम लोग अभी भाई साहब पूछ रहे थे कि अनुभव, ये 18 जनवरी को बाबा के साथ रहकर जो सेवा करते हैं वो कर्म कितना भी बारीक कर्म हो, पहले पहले तो वो कर्म 5-6 घंटे में होते थे, वो 2-3 घंटे में हो गए। ये अनुभव है बाबा के साथ। और पुरुषोत्तम संगम युग की एक युग है जो हम सब बाबा के साथ रह के कंबाइन स्वरूप में करने का हमको मौका मिला। तो हर कर्म में हम, बाबा ने आज बोला चलते फिरते, तो भी हम कंबाइन स्वरूप में बाबा को लेके चलो, बाबा के साथ चलो, बाबा के हाथ का साथ का और हाथ का अनुभव करो, तो ऑटोमेटिकली हमें हर कर्म श्रेष्ठ बनते जाएंगे और आसानी से इजी होकर चले। ओम शांति। जी भाई जी, जैसे सुकुमार भाई जी ने बताया, हमने भी देखा प्रैक्टिकल में कि उनको 18 जनवरी को खाना बनाने की सेवा दिया था और उन्होंने इतना प्यार से किया। और अचानक बहन जी ने उनको बोला कि इधर संगठन का थोड़ा सा इश्यू है, तो हम जनरली क्या होता था कि दोपहर 12 बजे भूख लगता था और उसके बाद ब्रह्मा भोजन देते थे। लेकिन बहन जी ने कहा नहीं, मुरली के बाद ही हम भोग लगाएंगे और उस टाइम पे सबको खाना देंगे, क्योंकि जनरली सुबह ड्राई फ्रूट का भूख लगता था और बाद में। लेकिन वो सुबह उन्होंने 7 बजे, मतलब 4-5 घंटे लगता था, तो 7 बजे ही उन्होंने पूरा 4-5 आइटम थे भोग में, सॉरी ब्रह्मा भोजन में, सब उन्होंने बना के दिए। और विशेषता ये देखिए, मुरली के पहले ही सब भोजन उन्होंने रेडी करके रखा। तो ये हमने भी उनको प्रैक्टिकल में देखा है। तो सचमुच ये बाबा की कमाल हो सकती है। ओम शांति। जी रेनू दीदी, आप शेयर करना चाहते थे? ओम शांति दीदी। श्री, मैं पूछना चाहती थी कि एजुकेशन विंग में सेवा कैसे की जाए। यहाँ टीचर्स बहुत बैठे होंगे तो उसमें कैसे सेवा हो सकती है बच्चों की, वो मैं पूछना चाहती
ओम शांति। जैसे बाबा की हर मुरली में अक्सर होता है कि वो विजुअल एड्स की बात करते हैं, चित्रों की बात करते हैं। तो हेलो, आवाज मेरी आ रही है ना? हाँ जी। हाँ जी। तो जो चित्रों की आवाज आ रही है, मैंने कल ही जो चित्र हैं चार पांच, जो सृष्टि चक्र और जो सीढ़ी का चित्र, ये कल ही दिया मैंने कलर जेरॉक्स करने के लिए। तो मैं ये पूछना ही चाह रही थी सबसे कि ऐसे ये चित्र ऐसे यूज किए जा सकते हैं? उसमें मतलब बात करने में आसानी हो जाती है, टाइम सेव होता है, और ये चीजें तो नॉन फैक्ट है खैर, पर बाबा ने जिस तरीके से बोला कि ये चित्रों पे हमें कुछ एक सेंटेंसेस अपने रेडीमेड होने चाहिए, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो मैं भी सोच ही रही थी कि किससे पूछूं ये, कि हर एक चित्र पे जैसे कुछ रेडीमेड वो हो के शुरू कैसे करना है, और बीच में क्या कंटेंट हो, और एंड कैसे, क्योंकि इतना समय नहीं होता कि जाके किसी के साथ बात करें या शुरुआत करें। तो एक अभी वैसे भी रेडीमेड की आदत पड़ गई है इतनी दादियों की, आप परम ज्ञानियों की ज्ञान सुनते हैं, तो लगता है कि ये कहीं से रेडीमेड मिल जाए कि शुरुआत ऐसे करो। नहीं करेंगे तो फिर आएगा भी, करने से भी आता है, 2-4 बार करो तो 5वीं बार वो यूज टू हो जाता है इंसान बोलने में। पर फिर भी एक जैसे बुकलेट सी हो छोटी सी, कि ये 5 चित्रों पे ये चीजें तो जरूर ही कन्वे करनी। तो ये यूजुअली हम लोग अपने जहाँ पे कार्यरत होते हैं, वहाँ हेल्थ एजुकेशन सेक्टर में, हॉस्पिटल्स में, यूजुअली सोशल वर्कर्स दे रिमेन रेडी फॉर ऑल दिस मटेरियल। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी कौन सी क्लास में से ये मैटर निकालूं, जिसमें सीढ़ी का चित्र तो खैर सबसे इजी है, वो तो हम करते हैं, स्वदर्शन करते हैं, और जो भी योग में तो वो थोड़ा बोलना ठीक लगता है कि उसकी तो प्रेपरेशन है, और सृष्टि चक्र की भी उसी में ही आ जाती है। मगर फिर भी एक बाबा बताते हैं ना, जैसे कि शुरुआत आप ऐसे करो कि कितने पिता हैं आपके, जी दीदी जी। तो इस तरीके से कुछ सब जी। ओम शांति। बहन जी का प्रश्न था कि एजुकेशन में बच्चों की सेवा कैसी करना, ऐसा ही बराबर है? यही प्रश्न था बहन का। अच्छा, कौन से बच्चे जो अपने नहीं, बहन जी ने एक प्रश्न पूछा था कि ओम बच्चों शांति। की सेवा एजुकेशन में। जी ओम शांति। एजुकेशन सेवा में एक्चुअली बच्चों की आती है, सबकी आती है, लेकिन बहुत कुछ सेवाओं का विस्तार हो रहा है। टच द लाइट का प्रोग्राम है, चिल्ड्रन प्रोग्राम होते हैं, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो वहाँ सब कुछ मटेरियल भी शायद अवेलेबल है। लेकिन मैं थोड़ा सा ये भी बात बताऊंगा कि उधर अभी जैसे चित्रों की बात भी है, तो उधर की निमित्त बहनों को पूछ के उनसे राय लेके उनसे फाइनलाइज करके करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कि कभी कभी हम अपने मत से करते हैं तो ये भी थोड़ा सा डिससर्विस का कारण हो जाता है, क्योंकि मैंने खुद ने भी अनुभव किया था पहले। इसके लिए जो भी है सारे बहनों को दिखाना, और वहाँ वो जो बोले कि ऐसा करो, ये लिखो, तो उनके मत से किया होगा तो अच्छा रहता है। बाकी मुझे भी एक बार ईमेल आया था रमेश भाई जी का, मैंने चित्र में थोड़ा सा ऊपर नीचे किया था, तो उन्होंने, बहुत पहले की बात है, कि वहाँ थोड़ा सा एडिट किया था। उन्होंने बोला कि ये चित्र बाबा ने बनवाए हैं, इसमें आप थोड़ा सा अपनी मन मत चलाओ। तो मुझे हाँ, यही चीजें सीखने की है ना, मतलब हाँ, ये तो मुझे, तो इसलिए मैं बड़ी बहन को ही फाइनल करके, अगर कुछ चेंज किया तो बड़ी बहन ने जब तक यस नहीं बोला तब तक हम आगे नहीं जाते हैं, और जाना भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, बिल्कुल यही चीज कंफर्म कर रहे थे। जी भाई जी, शुक्रिया। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। तो अभी समय भी हो रहा है, तो तेजल बहन जी हम सभी को योग कराएंगे, और होमवर्क यही लेते हैं जो आज हम सभी ने डिस्कस किया, कि चलते फिरते कोई भी काम करें, हमें
हम काम करें वो सेवा के बिना ना हो, चाहे मनसा हो, चाहे वाचा हो, चाहे कर्मणा हो, चाहे संबंध संपर्क में हो, कोई सा भी हो, याद और सेवा दोनों साथ साथ रहे, बाबा के साथ कंबाइंड रह के, चाहे आकारी रूप में चाहे निराकारी रूप में बाबा को अपने साथ रखें और बिजी रहें से याद और सेवा में। ओम शांति। ओम शांति। तो आज हम जो योग करेंगे ना, तो वो ब्रह्मांड को, पूरे ब्रह्मांड को सकाश देने के लिए बीज रूप का योग करते हैं। तो उसमें 10 लेवल्स, जैसे सभी आपको पता है कि 10 ऊर्जा स्तर है, 10 एनर्जी लेवल्स। उसमें 10th लेवल पे, टॉप लेवल पे शिव बाबा विराजमान है, और 9th मित्तीय लेवल पर, एनर्जी लेवल पर ब्रह्मा बाबा और मम्मा विराजमान है। तो हम सब क्या करेंगे, हम आत्मिक स्थिति में 1 सेकंड में परम धाम में मम्मा और बाबा के बीच में, 9th लेवल पर ब्रह्मा बाबा और मम्मा के बीच में, और शिव बाबा के नीचे, बराबर एकदम नीचे, वो स्थिति पे, पॉइंट पे हम स्थित होंगे। और वहां से फिर ऊपर से शिव बाबा से किरणें निकलेंगी, हमारे पर आएगी। साइड पे से, दोनों साइड से ब्रह्मा बाबा और मम्मा से भी किरणें लेंगे, और ये पूरे 8 एनर्जी लेवल्स जो हमारे नीचे हैं, 8 एनर्जी लेवल्स, उसके ऊपर हम प्रवाहित करेंगे। तो ऐसे हम योग करेंगे। तो चलिए सभी तैयार हो जाइए। तो सभी अपने आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए 1 सेकंड में, और चलते हैं परम धाम, शिव बाबा के पास। देखें, इतना शांत, लाल लाल गोल्डन लाइट और लाल रंग से आच्छादित ये मेरा घर, मैं आत्मा और मेरा बाबा। देखें शिव बाबा को, उनका अनंत स्वरूप, उनसे निकलती हुई ये रंग बिरंगी चमकती हुई सुनहरी रश्मियां, कितनी शांति फील हो रही है। अब मैं आत्मा देखती हूँ मेरे आजू बाजू। एक बाजू ब्रह्मा बाबा है, एक बाजू मम्मा है। हम आत्माएं इन दोनों के बीच में स्थित हो गई है। अब देखें, हम पर ऊपर से परमपिता परमात्मा शिव बाबा की असंख्य अनंत अखंड किरणें, शक्तियों से भरपूर किरणें, शांति से भरपूर किरणें, पवित्रता का प्रवाह हम सभी आत्माओं पर बरस रहा है। और ये प्रवाह
हम में समा कर सभी 8 एनर्जी लेवल्स पर बरस रहा है। ब्रह्मांड में उपस्थित सभी आत्माओं पर उसके नीचे धर्म पिताओं की, उनके धर्मों की आत्माओं पर, उससे नीचे पोल स्टार, सप्तर्षि तारे, 9 लाख तारे, उससे नीचे सूर्य और उनके 9 ग्रहों पर बरस रहे हैं, और फिर हमारी पृथ्वी पर पहुंच रहे हैं, और यहाँ उपस्थित प्रकृति और सभी आत्माओं पर ये किरणें बरस रही है। इस तरह बाबा की असीम किरणें हमसे होकर पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। सभी जगह बाबा के वाइब्रेशंस पहुंच रहे हैं। अब हम सभी बाबा से भरपूर होकर आ जाते हैं अपने साकार वतन में, साकार सृष्टि में, अपने साकार तन में, प्रकृति के मध्य। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू तेजल बहन जी, सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। हैव अ नाइस डे। थैंक यू ओम एवरीवन। शांति। हैव अ गुड गुड डे डे। ऑल तपस्वी आत्माएं।